Jai Hind. Today we will see Insolvency and Bankruptcy Code 2016 because the G20 Sherpa Amitabh Kant said that it needs a reform to cut delay and boost creditors. Remember, we will see who is creditors, who is debtors. Also, RBI Governor Sasikanta Das and the Parliamentary Standing Committee also shows concern about rethinking of IBC. Sasikanta Das gave little bit data that why it needs reform. In 2021, 468 days took to complete case under the IBC. In 2022, 650 days, and in 2023, 654 days, and in recently when Amitabh Kant showed its concern, it is taking more than 716 days to complete one case of IBC, Insolvency and Bankruptcy Courts. Why IBC was implemented in 2016? Because companies were suffering from the distress. To rescue and reorganize this distress, the government brought IBC in 2016. Let us see what is distress company. Distress company are those company which is unable to meet its financial obligation to its creditors. जो अपने क्रेडिटर्स को फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहा है, दे नहीं पा रहा है कंपनियों को, कंपनियां घाटे में जा रही है, ऐसे कंपनी को बचाने के लिए उसको रीऑर्गेनाइजेशन के लिए आईबीसी लाया गया। अब हम देखते हैं क्रेडिटर्स और डेबिटर्स होता क्या है। क्रेडिटर्स जैसे हम बैंक के पास गए और बैंक के पास जैसे हम यहाँ से गए, हम गए बैंक को, भाई हमें पैसे चाहिए, कंपनी खोलने हैं। देन कंपनी विल लैंड मनी टू मी, बैंक विल बी देयर क्रेडिटर्स हु लेंड्स मनी, जो पैसे देता है वो क्रेडिटर्स है, क्योंकि उसके पास क्रेडिट देने का अधिकार है। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या क्रेडिट देगा। अनदर इज डेब्टर्स हु रिसीव मनी, कंपनी जैसे गया बैंक के पास, कंपनी रिसीव मनी। इफ आई लेंड मनी टू माई फ्रेंड्स विल बी डेब्टर्स एंड आई विल बी क्रेडिटर्स। जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, दे आर द क्रेडिटर्स, और जो क्रेडिट कार्ड हम और आप जैसे लोग होल्ड करके घूम रहे हैं, दे आर डेब्टर्स। तो डेब्टर्स को कंपनियां जो थी उसको बचाने के लिए सरकार ने आईबीसी लेके आया। अब जो है आईबीसी का वर्किंग देखते हैं। क्रेडिटर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड financial creditors. Operational creditors, those who provide the raw materials and forward support system to the company, they are called operational creditors, like providing raw materials and labors etc. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करती है कंपनियों को। दे मेक्स ए कमिटी, फाइनेंशियल कमिटी, which will decide whether the case will be registered or not. If it is voting more than 2/3, the case will go to NCLT and National Commission for Law Tribunal. NCLT will further decide whether it will go to the IBBI's, Insolvency and Bankruptcy Board of India. इसके पास जाएगा। दे हैव IP मीन्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जैसे MBA की डिग्री होती है लोग के पास, तो IBBI विल गिव IP प्रोफेशनल, मतलब गिव ऑथोरिटी टू सम पर्सन हु विल सेड एज IP, एंड दे सेज दैट NCLT टेक्स एवरेज 716 days in 2024 फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ए केसेस। अब नियम यह है कि NCLT विल डिसाइड, आइडियली जो डेट फिक्स किया गया IBC में, विद इन 14 days whether the case will be registered under IBC or not. However, it takes months and even years sometimes. Supreme Court also said that the timeline is procedural in nature, hence directly not mandatory. मीन्स 14 days का जो ऑब्लिगेशंस है, दे आर इम्प्रैक्टिकल। 14 days में NCLT इतने सारी चीज़ों का जांच करके और डिसीजन नहीं दे पाएगी। ये IP प्रोफेशनल जो है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स,
they will take over the assets and will sell in market at the maximum cost. एसेट्स में क्या क्या आता है कंपनी के पास? एक एसेट्स होता है, एक लाइबिलिटीज होती है। एसेट्स मतलब जो आपके पास है, लाइबिलिटीज मतलब जो आपको पे करना है। एसेट्स के अंदर आएगा लैंड, बिल्डिंग्स, प्रोडक्ट्स जो बची हुई है कंपनियों में, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल जो बचे हैं, और डेप्टर्स के पास जो कैश है। डेप्टर्स मतलब जो आदमी पैसा बैंक से लेके आया, अभी जो बच गया कैश वो भी आईपी प्रोफेशनल ले लेंगे इनसे। एंड विल सेल इट एट द मैक्सिमम कॉस्ट। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसको बेचना है तो मैक्सिमम कॉस्ट जितना पे बिक सकता है। बिकने के बाद दे विल फर्स्ट पे देयर एम्प्लॉई। बहुत साल से पेमेंट नहीं आया होगा क्योंकि कंपनी डिस्ट्रेस हो गई है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हमने बताया, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, वायरिंग हो गया, अगर कोई फ्रिज बनाने वाली कंपनी है तो गैस हो गया, ऐसे चीज़ें जो प्रोवाइड करता है, दे आर कॉल्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। दे विल बी पेड फर्स्ट। उसके बाद जो पैसे बचे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, लाइक पहले बैंक्स को दिए जाएंगे, फिर डिवेंचर्स को दिए जाएंगे, फिर शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, एंड लास्ट अगर कुछ बच गया तो ओनर्स कैन बी गिवन। जैसे एक कंपनी में 2 या 3 ओनर हो तो जो पैसे लास्ट में बच गए दे विल बी गिवन टू दिस कंपनीज। वाई रिफॉर्म्स ओनली रिक्वायर्ड्स? केवल 8 साल में ही रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ गया? बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल डिले, क्योंकि 14 दिन का टाइम देता है आईबीसी को, बट इट टेक्स मोर देन 1 ईयर समटाइम्स। शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, आईपी प्रोफेशनल की कमी है हमारे पास। IBBI हैज़ नॉट गिवन सो मच ट्रेनिंग टू द आईपी प्रोफेशनल्स। डेविएशन फ्रॉम की प्रिंसिपल, क्रेडिट द पब्लिक parliamentary standing committee said that the creditors takes time to registered case against the company. Creditors जो CC का बैठता है क्रेडिटर्स कमिटी, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कमिटी, दे टेक्स मोर टाइम टू केस रजिस्टर्ड केस इन फ्रंट ऑफ NCLT एंड सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल प्रोविज़न। कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने में डिले हो रहा है। और इसका डाटा है कि अगर डिले हो रहा है तो रिकवरी रेट कम होते जा रहा है। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे रिजोल्यूशन टाइम इफ इट्स टेक्स 330 डेज, ये IBC के अंदर डिसाइड किया गया है कि इट विल टेक ओनली 330 डेज टू फिनिश अ केस। अगर यहाँ ख़त्म हो रही है देन रिकवरी रेट इज़ 49.2%। इफ़ इट टेक्स 330 to 600 days, recovery rate is 36%, and if it takes 600 plus days, its recovery rate is 26.1% only. The main aim was to bring the financial distress to the minimum level so that company can function properly, and insolvency and bankruptcy code will be more strength to manage all these activities. As IBBI chairman said, creditors led model is there. Debtors try his best to the case that not admitted before IBC, which is resultant in the value erosion of the assets. Thank you. Jai Hind.